एनर्जी का एक ऐसा छुपा सच जो अक्सर टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलता। आज हम उसी टॉपिक में डिटेल में बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि एनर्जी काम करने की क्षमता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हर तरह की एनर्जी बराबर नहीं होती। कुछ एनर्जी काम करने में ज्यादा कारगर होती है। इसी कारगर एनर्जी को हम एक्सर्जी कहते हैं। एक्सर्जी एनर्जी का वह हिस्सा है जिसका इस्तेमाल काम करने के लिए किया जा सकता है। यह हमें बताता है कि किसी भी एनर्जी सोर्स से हम कितना काम वास्तव में ले सकते हैं। यह एक तरह से एनर्जी की क्वालिटी को मापता है। एक्सर्जी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमें एनर्जी का सही इस्तेमाल करना सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे हम कम एनर्जी का उपयोग करके ज्यादा काम कर सकते हैं। एनर्जी और एक्सर्जी में क्या अंतर है, यह समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि एनर्जी कभी नष्ट नहीं होती, बस उसका रूप बदलता है। यह एनर्जी संरक्षण का नियम है। लेकिन हर बार जब एनर्जी का रूप बदलता है तो उसकी कुछ मात्रा काम करने की क्षमता खो देती है। यह खोई हुई क्षमता ही एक्सर्जी का नुकसान है। उदाहरण के लिए, जब हम बिजली से बल्ब जलाते हैं तो बिजली का कुछ हिस्सा प्रकाश में बदल जाता है। उपयोगी एनर्जी है, लेकिन साथ ही कुछ एनर्जी गर्मी के रूप में भी निकलती है जो बेकार है और वातावरण में फैल जाती है। हमारे आसपास रोजाना होने वाले कई कामों में एक्सर्जी का नुकसान होता है। घर्षण, जब दो सतहें एक दूसरे पर रगड़ती हैं तो फ्रिक्शन पैदा होता है। यह फ्रिक्शन काइनेटिक एनर्जी को गर्मी में बदल देता है, जिससे एक्सर्जी का नुकसान होता है। मिक्सिंग, जब हम दो अलग अलग तापमान वाली चीजों को मिलाते हैं तो गर्मी गर्म चीज से ठंडी चीज में तब तक जाती है जब तक दोनों का तापमान बराबर नहीं हो जाता। इस प्रक्रिया में एक्सर्जी का नुकसान होता है। ट्रांसफर ऑफ हीट, जब गर्मी गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में जाती है तो उसका तापमान कम हो जाता है। इसका मतलब है कि गर्मी का काम करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे एक्सर्जी का नुकसान होता है। इन उदाहरणों से पता चलता है कि एक्सर्जी का नुकसान एक आम प्रक्रिया है जो हमारे आसपास हर समय होती रहती है। एक्सर्जी का नाश, एनर्जी कन्वर्जन पर प्रभाव। एक्सर्जी का नाश एनर्जी कन्वर्जन प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करता है। जब हम एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं तो हमारा लक्ष्य होता है कि यह कन्वर्जन जितना संभव हो उतना कुशल हो। लेकिन एक्सर्जी के नुकसान के कारण यह संभव नहीं है। हर बार जब एनर्जी का रूप बदलता है तो कुछ एक्सर्जी नष्ट हो जाती है, जिससे कन्वर्जन प्रक्रिया कम कुशल हो जाती है। इसलिए हमें ऐसी तकनीकों का उपयोग करने की जरूरत है जो एनर्जी रूपांतरण प्रक्रियाओं में एक्सर्जी के नुकसान को कम कर सके। एक्सर्जी को समझना क्यों जरूरी है? एक्सर्जी को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह हमें एनर्जी का सही इस्तेमाल करना सिखाता है। यह हमें दिखाता है कि कैसे हम कम एनर्जी का उपयोग करके ज्यादा काम कर सकते हैं। एक्सर्जी विश्लेषण हमें यह समझने में मदद करता है कि एनर्जी रूपांतरण प्रक्रियाओं में कहां-कहां एक्सर्जी का नुकसान हो रहा है। इस जानकारी का उपयोग करके हम ऐसी तकनीकों का विकास कर सकते हैं जो एक्सर्जी के नुकसान को कम कर सकें और एनर्जी रूपांतरण प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल बना सकें। याद रखें, एनर्जी बचाना ही एनर्जी पैदा करना है। और हां, वीडियो पसंद आए तो पसंद करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।